हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरे सिर में इतना तेज इस टाइम दर्द हो रहा है ना, मैं क्या बताऊं आपको। दवाई ले रखी है दर्द की, तब बैठ के सोचा थोड़ा सा मैं वीडियो की एडिटिंग करना शुरू कर देती हूँ। और ये मेरी तब की वीडियो है जब मेरी हेल्थ ठीक थी, मेरी तबीयत में सुधार था। इतना ज़्यादा नहीं था उस टाइम, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। मुझे दवाई लेके ही आई हुई थी यहाँ पर भी दुकान पे। एक्चुअली मेरे को जूते खरीदने थे और मैं करीबन 3 नहीं, मैं सच बताऊं, मैं 9 महीने हो चुके हैं। मैं पिछले साल दिसंबर से सोच रही हूँ कि मुझे जूते खरीदने हैं। जब मैंने जिम ज्वाइन करी थी ना, जहाँ मैं नहीं जा पाई, पैसे दे के आ गई थी कुछ कारणों की वजह से, तो वो मैं जिम जिम के टाइम में सोचती थी कि मैं अच्छे से जूते लूँगी, रनिंग वाले जो होते हैं ना, मतलब जैसे आप शाम को सुबह रनिंग करते हो तो उस हिसाब से जूते लेना चाहती थी। तो यहाँ मैं आई थी तो ये शोरूम मुझे ठीक लगा। ये राजगुरु मार्केट में था और मेरे को लगा कि यहाँ मुझे कुछ अच्छा मिल जाएगा। तो मैंने बोला भैया दिखा दो मुझे जूते कोई अच्छी सी ब्रांड के। तो ये मेरे को दिखा रहे थे, मैं यहाँ बैठी थी 5 मिनट मैंने वेट किया, इंतज़ार किया था। तो इन्होंने मुझे, यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांड्स थी, प्यूमा की थी, एडिडास की वगैरह की। मैंने सोचा तो था कि मैं प्यूमा वगैरह के ही लेकर जाऊँगी, एडिडास वगैरह उस तरीके की ब्रांड के। मतलब बजट था मेरा 7-8 हज़ार के जूते, मैंने सोचा था मैं ख़रीदूँगी, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ तो ख़रीदती नहीं हूँ। मैं कहा अच्छी सी ब्रांड के अच्छा सा लूँगी। बट इन्होंने मुझे दिखाई ये कैंपस ब्रांड के। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा फिर यहीं आ जा, बैठ जा, ठीक है, शोर मत मचाइयो। अपने खिलौनों के साथ खेल ले विहान, ठीक है। तो इन्होंने मुझे ये कैंपस ब्रांड के जूते दिखाए थे, लेकिन मुझे ये भी सही लगे। मेरे को लगा फिर इतने महंगे जूते खरीदने का फ़ायदा क्या है, मतलब ये भी तो सही है। उन्होंने कहा है कि 1.5 साल तो आराम से चल जाएंगे जूते। मैंने कहा फिर सही है भाई, 1.5 साल बाद दोबारा ले लूँगी एक जोड़ी और जूते। मेरे को ये ब्रांड तो ठीक लगी है, कैंपस मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। ये ब्रांड इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। इनके ना 1000 रुपये से शुरू हो जाते हैं इनके जूते, 1000, 1200, 1500, 2000। बहुत मतलब इतने नहीं है कि 8-8, 10-10 हज़ार की रेंज के नहीं है। हाँ अभी नहीं पहनूंगी बेटा। तो ये देखो, इन्होंने मुझे बहुत सारे जूते दिखाए थे, लेकिन मैं ना, पता है, जूतों को ना सिर्फ ये देख के छू के देख रही थी कि जो भारी जूते हैं, मुझे हल्के लाइट वेट में चाहिए थे जूते। तो मैं सिर्फ लाइट वेट वाला चीज़ देख रही थी, मैं डिज़ाइन नहीं देख रही थी जूतों का। आप कहोगे ना कि इतने सुंदर सुंदर में से आपने ये वाला डिज़ाइन क्यों पसंद किया, ब्लैक कलर का। तो मैंने एक्चुअली ना, मेरे को सिर्फ ना नॉर्मल वैसे ही चाहिए। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि कहीं जाना हो जूते वगैरह पहन के, बस अपना थोड़ा सा वॉक के लिए। तो मुझे हल्के लाइट वेट चाहिए थे। तो इनमें से कुछ जूते ऐसे थे जो फैंसी थे, बट वो थोड़े भारी भारी से मुझे लगे, पहनने में कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे, जिसका सोल मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था पहन के देखने के बाद। तो इसमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगे ना, वो ये ब्लैक कलर के जो सामने आपको दिख रहे हैं। तो ये जो ब्लैक कलर के मुझे सबसे सही लगे इनमें से, क्योंकि देखो सिंपल से थे, एक तो गंदे भी होंगे तो ज़्यादा दिखेंगे नहीं, ब्लैक कलर है। अब हल्का कलर ले लो, फिर बार बार उन जूतों को धोना पड़ता है हर 3-4 दिन बाद। ये ब्लैक कलर का सही लगा मुझे जूते, और पहनने में भी ठीक लगे, क्योंकि अभी सर्दियाँ भी आ रही हैं आगे। तो ये वाले मुझे अच्छे परफेक्ट लगे। मेरे को लगा ये वाले जूते मैं ले सकती हूँ, सही लगे। तो आपको भी देख लीजिए मेरी पसंद। तो ये 900 रुपये के जूते थे, कोई डिस्काउंट विस्काउंट नहीं था, मतलब बार्गेनिंग नहीं करते यहाँ पर। ये आई थिंक 20%, 10% ऑफ पे ही मतलब इनके सारे वो होते हैं जूते। तो इन्होंने मुझे 900 रुपये का पीस दिया। ऑनलाइन बाद में मैंने अमेज़ोन पे चेक किया, ये 890 का मिल रहा था। तो वही है, सेम ही था लगभग, कोई ऐसा फ़र्क नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का फ़र्क था। ऑनलाइन 850 का मिल जाता है, ये वैसे 900 का मिला मुझे। बट ठीक है ना, मुझे ज़रूरत थी एट ए टाइम। और फिर मुझे साइज़ का भी पता चल गया ना। पता क्या होता है, ऑनलाइन मंगवाओ ना तो आधे टाइम साइज़ टाइट आ जाए जूता, तो फिर उसको बाद में फिर एक्सचेंज में डालो, ज़्यादा चक्कर हो जाते हैं। फिर वो भैया आएँ तो मैं हूँ ना हूँ घर पे, मेरे को ये दिक्कत बहुत आती है। इसीलिए मैं ऑफलाइन स्टोर से भी कई बार ऐसी चीज़ें ले लेती हूँ जिनमें एक्सचेंज वगैरह करवाने का चक्कर पड़ता हो। तो ये मैंने देखो यहाँ से जूते लिए, मैंने पेमेंट कर दी थी, कैश में ही करी थी, 900 रुपये देकर आई। तो ये जूते मैं आपसे पहना करूँगी, शाम को जब भी वॉक किया करूँगी ना, इन्हीं जूतों को पहन कर जाया करूँगी। तो मेरी तबीयत देखो तो विहान की नज़र पड़ गई पेस्ट्री पे, बोलता मम्मी पहले मेरे को ये खिला दो। और किसी होगी ना रास्ते में, सारी ख़राब हो गई देखो, ले पिंगल सी भी गई, इसको फ्रिज में रखनी पड़ेगी, खा ले। हाथ से खा लो, खिला दो। ये भी गिरा दिया आपने।
विहान को राम लड्डू खिलाऊंगी। एकदम देखो सॉफ्ट है। मम्मा ट्यूशन की तरफ मोली थी कल किरण के साथ अभी। अच्छा, मैंने कहा था ना आज नहीं भेजूंगी। खा ले, राम लड्डू अच्छे होते हैं। ये खिला देना। ये नहीं खिलाऊंगी, सिर्फ ये खिलाऊंगी, ये मैं खाऊंगी, ठीक है। मैं सिर्फ लड्डू खिलाऊंगी, राम लड्डू। ठीक है। दही बल्ले भी खाने का मन हो रहा है। दही बल्ले थोड़ी देर में खिलाती हूँ, ठीक है। किरण आंटी को आने दो, इतना आप खाना खा लो, ठीक है। मुझे पसंद है। अच्छा नाच भी है इसमें। पापड़ भी है। खा ले। दही बल्ले मैं तो सारा खा रहा हूँ सब के। तो इधर देखो ये पेस्ट्री थी, मैंने खा ली थी। किरण का इंतज़ार कर रही थी, उसे टाइम लग गया था 1 घंटा, वो नहा के आई थी। तो मैंने विहान को इतने मैंने खिला दिया था मूंग दाल के लड्डू। एक्चुअली मैंने किरण को पहले ही बोला था, मैंने कहा किरण अभी ना खाना लंच मत बनाना, मेरे घर पे ही खाना है, क्योंकि साथ में खाएंगे, क्योंकि ना महीने का आखिरी दिन है और अब से ना हर महीने के आखिरी दिन में ना एक साथ अच्छे से पार्टी किया करेंगे। क्योंकि इससे ना क्या होता है ना, देखो साथ में अच्छे से हम टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं, अच्छे से थोड़ा होता है ना मी टाइम। और मैंने यही सोचा, यूट्यूब पे भी मैं पूरा महीना काम करती हूँ, बट महीने के आखिरी दिन वीडियो एक आधी कम डाल दूंगी बेशक, बट महीने में एक दिन थोड़ा आराम किया करूंगी और दोस्तों के साथ समय बिताया करूंगी। तो ये देखिए ये सब मैं लेकर आई थी, जो मेरे को इसमें पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगी। मतलब मेरे को लगा सब कुछ, मतलब मेरे को अपनी पसंद से मैं लेकर आई थी कि ना यहाँ पे ये दुकान पे ये चीज़ अच्छी मिलती है, उस दुकान पे वो मिलती है। तो ये देखो ये छोले थे, पनीर था, ये दाल तो नान के साथ थी, दाल और ये पनीर की सब्ज़ी, छोले पूरी के साथ थे, और ये दही बल्ले लाई थी, और ये नान थे, रोटियां भी लाई थी मैं पनीर की सब्ज़ी के साथ। तो ये देखो मैंने ना खाना हमारा भी परोस दिया था, विहान के लिए भी परोस दिया था इस तरीके से। और ये खाना बच भी इतना गया था, इतना ज़्यादा तो नहीं बचा, मतलब रात को भी विहान और मैंने फिर यही खा लिया था। नान बच गए थे इसमें से, और नान फिर सॉफ्ट थे, बिल्कुल नरम से थे, तो नान गरम कर दिए थे घी लगा के। तो रात को फिर सब्जी भी रखी हुई थी, दाल रखी हुई थी, इसमें से छोले भी रखे थे, तो वो गरम करके फिर रात को विहान और मैंने भी खा लिया था। तो बहुत अच्छे से हमने बातें करी, इधर उधर की टाइम पास कर रहे थे, पड़ोस हम बैठे हुए थे, और भी हैं वो मतलब साथ में हम बैठे थे। यहाँ पे गाने वाने चला लिए थे फ़ोन में, अच्छे से म्यूज़िक सुनते सुनते इंजॉय कर रहे थे। हमने बहुत अच्छे से मी टाइम इंजॉय किया, मैंने और किरण ने। और हमने डिसाइड किया है अब हर महीने के आखिरी दिन अब ऐसे ही अच्छे से पार्टी करके खा पी के थोड़ा सा इंजॉय किया करेंगे। थोड़ा सा होता है ना कि वरना अकेले अकेले भी देखो इंसान ना परेशान हो जाता है, कोई ना कोई साथ में तो चाहिए ही होता है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, चलो मैं अपना भी खाना परोस लेती हूँ। नान बहुत अच्छे थे, और यहाँ मैं कह रही थी ये वाली चटनी तो खोली नहीं पैकेट, ये भी खोलते हैं, प्याज वाली थी। बाकी मैंने दवाई ली थी, दवाई लेने से थोड़ा बहुत मैं खा लिया था मैंने अच्छे से वैसे, क्योंकि ना मेरा एक्चुअली बताया आपको, मेरे अभी कान में गले में दर्द हो रखा है। तो पहले दवाई ली, उसके आधे घंटे बाद फिर मैंने खाना खाया, क्योंकि फिर मेरा थोड़ा सा आराम पड़ गया, वरना तो मुँह भी नहीं खुलता मेरा बिना दवाई लिए। तो इस टाइम ये कंडीशन है। तो यहाँ पे मैंने विहान को मैंने सोचा चल मैं रोटी खिला दूंगी, तो यहाँ मैंने किरण को रोटी दे रही थी। मैंने कहा उधर आपकी तरफ बैठा है ना, तो विहान को भी थोड़ा थोड़ा खिलाते रहना साथ में। तो विहान भी बैठा था, देखो खा लेता है। ये देखो विहान अपने आप अभी नहीं खाता, अपने हाथ से नहीं खाना आता विहान को, खाना उसको खिलाना ही पड़ता है। तो मैंने कहा रोटी मैं लेकर इसलिए आई थी, क्योंकि देखो वो आटे की होती है ना रोटी, तो विहान खा लेगा साथ में। जैसे विहान को वैसे मैंने मूंग दाल के जो लड्डू होते हैं ना, राम लड्डू, वो खिलाए थे विहान को। तो ये देखो जी पेस्ट्री तो हमने खा ली थी, किरण की रह गई थी, और गुलाब जामुन अभी भी रखे हैं फ्रिज में। तो ये देखो ये दाल है, ये मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा था, मतलब खाना ही लाई थी मैं प्रॉपर, क्योंकि देखो दिन का टाइम था, 2 बजे लंच के टाइम ना फास्ट फूड इतना नहीं मिलता, शाम के टाइम मिल जाता है फास्ट फूड, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो दुकानें हैं ना, स्टॉल्स हैं, सब कुछ ना फास्ट फूड वाला सिस्टम शाम को ज़्यादा होता है दिन में। और मैं तो बिल्कुल ही गई भी ऐसे टाइम में थी। और वज़न बताऊं मैं, किरण का वज़न है मेरे ख्याल से 50 किलो या 50 से भी कम होगा, और मेरा वज़न है 76 किलो, 26 किलो वज़न ज़्यादा है मेरा। देख लो, लग रहा है ना, कैमरे में ही देख लो, फ़र्क आपको साफ लगेगा। ये दुबली पतली सी है, और मैं देखो हेल्दी हूँ एकदम, हट्टी कट्टी सी मोटी हूँ मैं तो वही है।
कि मैं मीठा ज़्यादा खाती हूँ। मीठा खाने से क्या होता है ना कि आपका वज़न ना कम नहीं होता, फिर बढ़ता है फिर। तो बाकी ठीक है, अब मैंने कहा महीने के 1 दिन खाया करेंगे ऐसे बाहर का खाना, फ़ास्ट फूड वगैरह, बाकी टाइम घर का ही बना हुआ खाना खाया करूँगी। अभी कुछ दिनों से तबीयत ख़राब थी तो बाहर से खाना मैंने मंगवाया है 3 दिन से, मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। बुखार चढ़ रहा था मेरे को, रात को बुखार, फिर सिर में दर्द, गले में दर्द, कान में दर्द, मतलब मसूड़े का दर्द, बहुत गंदा दर्द होता है। ऊपर से मेरा दवाइयाँ भी असर, साइड इफ़ेक्ट करने लग रही हैं। वो उन्होंने तो दे दी मेरे को दवाइयाँ डॉक्टर ने, अब उन दवाइयों से मेरा पेट में दर्द होता है। जैसे ही मैं दवाई खाती हूँ पेट में दर्द और लूज़ मोशन होने शुरू हो जाते हैं उन दवाई से, क्योंकि बहुत एंटीबायोटिक्स जो होती है ना हर किसी को सूट नहीं करती। तो वही चीज़ है ना, इसीलिए अभी मेरी हेल्थ इतनी डाउन चल रही है ना, इसी वजह से देखो अभी तो आज से मैंने कहा है, बल्कि बस आज, जैसे आज 1 तारीख है ना, आज मैं घर पे ही बनाऊंगी खाना, आज अपना घर पे ही खाना है। अभी फल फ्रूट खाए हैं, विहान को 1 सेब खिला दिया सुबह सुबह मैंने, उसके बाद अब अपना खाना पीना घर पे ही तैयार करूँगी। तो यहाँ पे देख लो हमने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया था, बहुत बातें करी थी हमने, बहुत अच्छा लगा साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड करके। और देखिए मैं जो है ना अपनी जो दोस्ती यारी है थोड़ी सी यूट्यूब के पीछे ही रखती हूँ, इसीलिए देखो ऐसा हो तो देखो हम रोज़ रोज़ एक दूसरे की वीडियो में आ सकते हैं, लेकिन हम इसीलिए कम बनाते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि फिर यार लोग गलत कमेंट ज़्यादा करते हैं। उसके पास मेरे लिए गंदे कमेंट करने लग जाएंगे, या फिर किरण के पास जा जाके उसको मतलब भड़काते हैं मेरे लिए, मेरे पास इस किरण के लिए भड़काएंगे, मतलब इस तरीके से ना वो ये लड़ाई करवा देते हैं कुछ लोग। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, फिर इसीलिए ना वो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है। इसीलिए ना, क्योंकि आपको भी पता है, मैंने बताया था ना कि ना कई लोग तो मतलब ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा लिखने लग गए थे इनकी वीडियो के नीचे भी, कि आप मतलब निधि के साथ क्यों हो, ये है वो है। तो इसी वजह से मैंने ही कहा हुआ है कि ना थोड़ा सा ना डर लगता है भाई, या सोशल मीडिया पे ना अच्छी चीज़ें भी दिखाओ ना तो पता नहीं क्यों ख़राब हो जाती हैं फिर, इसीलिए। बाकी नहीं, ऐसा नहीं है, ख़राब कुछ नहीं होगी। ये देखो ये दही बल्ले थे, ये रात को खा लिया था हमने गरम करके, दाल एकदम अच्छी थी, बढ़िया थी। ये देखो नान भी रखे थे, फिर हमने यही खा के विहान और मैं सो गए थे। तो चलिए जी, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।